अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ प्रिपरेशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तैयारी बराए इंटरव्यू लेक्चरार उर्दू 2022 आपका इंटरव्यू सवालात व जवाबात। इससे पहले हम इंटरव्यू नंबर 1 से लेकर इंटरव्यू नंबर 9 तक जो है सवालात और उनके जवाबात जो हैं अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरव्यू नंबर 10। इसमें पूछा गया है गंजीना गौहर और गंज हाय ग्राम माया की सनफ़ और मुसन्नफ़ का नाम बताएं, और गंजीना गौहर गालब के किस शेर से मुस्तआर है। फैसलाबाद डिवीज़न में डॉक्टर आसिफ अवान साहब ने ये क्वेश्चन पूछा। तो गंजीना गौहर जो है शहद अहमद दिली के खाकों का मजमुआ है। इसमें 17 खाके शामिल हैं। इसकी मज़ीद तफसील जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इन खाकों की ख़ास चीज़ यह है कि ये बहुत ही कम अल्फाज में जज़ियात को इस अंदाज से बयान करते हैं गोया वो ज़िंदा और मुतहर्रिक हों। इस किताब में उर्दू अदब की नहायत हिक्का दावर शख्सियात पर लिखे गए खाके शामिल हैं, जैसा कि ख्वाजा हसन नज़ामी, मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी वगैरह वगैरह। और भी नाम यहाँ पे बताए गए हैं, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, जमील जालवी जैसी अजीम शख्सियात के चेहरों को रोज़मर्रा की बोलचाल में बराह रास्त और बेतकल्लफ पेश किया गया है। रोज़मर्रा और मुहावरे में क्या फ़र्क है, बयान करें। फैसलाबाद डिवीज़न में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया। डॉक्टर आसिफ अवान साहब ने ये क्वेश्चन पूछा। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक हकीकी मायनों में इस्तेमाल हो रोज़मर्रा कहलाता है। मिसाल के तौर पर वो आए दिन स्कूल से गैर हाज़िर रहता है, रोज़ ब रोज़ महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। मुहावरा की डेफिनेशन तारीफ़ ये है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक मजाजी या गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर आब आब होना, शर्मिंदा होना। मुहावरे के लिए शराइत हैं, कम अज़ कम दो अल्फाज का मजमुआ हो, मजाजी या गैर हकीकी मायनों पर मुश्तमिल हो, अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक हो। मुहावरे में एक इसम और एक फ़ेल का होना लाजिम है। माजरत, दुरुस्त मुहावरा कौन सा है, पगड़ी उछालना या ताज उछालना। फैसलाबाद डिवीज़न में डॉक्टर आसिफ अवान साहब ने पूछा। सर, पगड़ी उछालना दुरुस्त मुहावरा है। इसका मतलब है बदनाम करना। ताज उछालना तरकीब है जो कि फैज़ अहमद फैज़ ने इस्तेमाल की थी। जब तख्त गिराए जाएंगे तब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट के गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। हुस्ने ताईल क्या है, एक मिसाल दें। डॉक्टर आसिफ अवान साहब ने ये पूछा था फैसलाबाद डिवीज़न में जो इंटरव्यू हुए हैं। हुस्ने ताईल किसी चीज़ की खूबसूरत शायराना वजह बयान करना जो इसकी असल वजह ना हो। इस सनत जिसमें शायर या मुसन्नफ़ ऐसी चीज़ को किसी चीज़ की अल्लत फ़र्ज़ करता है जो दर हकीकत इसकी अल्लत नहीं होती। मसलन फूल के खिलने की वजह से ये बयान करना कि वह बुलबुल की नगमा सुंजी पर खुश हो रहा है या खुशी में हंस रहा है। अब सवाल यहाँ पे एक मिसाल दी गई है शेर के साथ। अब जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। दूसरा शेर भी आपकी नज़र है। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, सहल पे सर पटकती थी मौजें फरात की। सवाल नंबर 5 है,
मसनवी सहरुल बयान के खालिक का नाम बताएं और इसके दो अशार। इसके खालिक का नाम मीर हसन है और दो शायर, तीन बल्कि अशार जो हैं आपकी नज़र हैं। अंजमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला अजलास कहाँ हुआ? अंजमन का पहला अजलास लंदन के नानंग रेस्टोरेंट में हुआ, जहां इस अंजमन का मंशूर या ऐलान मरतब किया गया। इस इजलास में जिन लोगों ने शिरकत की, इसमें सजाद ज़हीर, मलक राज आंदन, डॉक्टर ज्योति घोष, डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर वगैरह शामिल थे। अंजमन का सदर मलक राज आंदन को मुंतखब किया गया। सेक्रेटरी सजाद ज़हीर थे। सवाल नंबर 7 है, तरक्की पसंद तहरीक का पहला अजलास कब हुआ? खुतबा सदारत किसने दिया? हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का पहला अजलास लखनऊ में 1936 में हुआ। इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की। हमारी कसौटी पर वो अदब खरा तरेगा जिसमें तफक्कर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हम में हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे। सिलाए नहीं क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। ये मुंशी प्रेमचंद ने इसकी सदारत की थी और उनके ये कौल हैं। फैसलाबाद पैनल में पूछा गया कि क्या फैज़ अहमद फैज़ इनकलाबी शायर थे? अगर इनकलाबी थे तो उनका कोई शेर सुनाएं। जी हाँ, बिल्कुल, फैज़ अहमद फैज़ इनकलाबी शायर थे। उनकी फ़िक्र इनकलाबी थी, मगर उनका लहजा जो है गनाई था। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब तख्त उछाले जाएंगे। लाहौर के पैनल में पूछा गया कि वली दुक्कन के दो शोरा शेर सुनाएं। स्क्रीन पर आपको दो शेर जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। गालिब फ़ारसी के किस शेर से मुतासर थे? उनकी तर्ज में कौन सा शेर कहा था? बुए गुल नाले दिल, ये शेर से वो मुतासर थे और उन्होंने कहा था, तर्ज बैदल में रिख्ता लिखना असद उल्लाह क़यामत है। लेकिन बैदल के इस शेर के साथ मिर्ज़ा गालिब ने अजब ही क़यामत ढाई के हूबहू तर्जमा लिख डाला। बोए गिल नाले दिल, दूध चराग महफल, जो तेरी बज़म से निकला सो परेशान निकला। ये इंटरव्यू नंबर 10 था। और डियर स्टूडेंट, अगर आपके कोई ऐसे दोस्त जो उर्दू के लेक्चरार या उर्दू की तैयारी कर रहे हैं किसी भी इम्तिहान के लिए, तो ये इंटरव्यू जो है उनके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो है बहुत ज़्यादा कारआमद है। उन दोस्तों तक ये ज़रूर शेयर करें। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।